नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। हम हर रोज ईश्वर के प्रति आस्था और पूजा पाठ से जुड़ी कल्याणकारी बातें आपको बताते हैं, आपको ईश्वर की सत्ता की महिमा भी समझाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर और उसकी सत्ता तक आपको कौन पहुंचा सकता है? इसका उत्तर है गुरु। गुरु के बारे में कई चीजें बताई गई हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम आपको बताएंगे गुरु पूर्णिमा का महत्व और समझाएंगे इसकी महिमा कि आखिर कैसे गुरु भवसागर से आपकी नैया पार लगा सकता है। जो चंद्रमा सी शीतलता से आपको संवारते हैं, वो आपको निखारते हैं, तराशते हैं, दुनिया का हुनर सिखाते हैं, समाज में मान सम्मान के लायक बनाते हैं। वो हमारा हितैषी, हमारा गुरु ही हो सकता है। ऐसे गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस दोहे में गुरु को साक्षात त्रिदेव कहा गया है, अर्थात जिसके पास संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है। गुरु जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का अनंत प्रकाश है। गुरु जिसके बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये दोहा तो आपने सुना ही होगा, जिसमें गुरु को भगवान से भी ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही इंसान परमेश्वर के स्वरूप को पहचान पाया था। जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिलता, इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्हीं गुरु के सम्मान और वंदना का दिन है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, इस पूर्णिमा में जो व्यक्ति अपनी विद्या अर्जन करने में कहीं ना कहीं कठिनता महसूस कर रहे हैं, जिन लोगों को गुरु से ज्ञान नहीं मिल पा रहा या जिन लोगों का जीवन में जीवन सूत्र नहीं बन पा रहा है, उन लोगों को आषाढ़ पूर्णिमा में अपने गुरु को धारण करना चाहिए। अपने गुरु के चरणों में जाकर भेंट करना चाहिए मन का भाव, मौसमी फल और उनके लिए वस्त्र लेके जाएं। पीले चंदन से उनको तिलक करने के पश्चात उनको एक माला पहनाकर भेंट करके उनके चरणों को पकड़ लें। निश्चित आपके जीवन में आने वाली हर बाधाओं को गुरु के आशीर्वाद से आप पाएंगे कि सुगम हो गया, आपका मार्ग खुल गया सारा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व का महत्व। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, अतः इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाले फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है। शिष्य अपने गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है, अपना सारा भार गुरु को दे देता है। हर व्यक्ति के गुरु, हमारे पूर्वज दत्तात्रेय ने बताया है कि हर व्यक्ति के कई गुरु हो सकते हैं। जो आपको ज्ञान दे वो गुरु है, परंतु साधना मार्ग में गुरु धारण करना आवश्यक है। गुरु आपको शिष्य के रूप पे स्वीकार करे और आपको दीक्षा दे, वो आपका गुरु है। परंतु सबसे पहला गुरु आपकी माता है और आपका धर्म जो है वो पिता है। सबसे पूर्व इनके चरण स्पर्श करें, उसके पश्चात कोई गुरु धारण करें। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य अपने गुरु की वंदना और सत्कार करता है, उसे जीवन की हर दिशा में सफलता और सम्मान मिलता है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। आमतौर पर हम लोग शिक्षा देने वाले व्यक्ति को ही गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत छोटे अर्थों में गुरु होता है।
किसी भी व्यक्ति को साधना या सफलता के मार्ग के लिए एक मेंटोर या एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसकी हम अनुसरण कर सकें। और हमारे पास कोई अनुसरण करने वाला व्यक्ति ना हो तो हमें एक मार्ग दिखाने वाला जो हमारा गुरु होता है उसको जितना जीवन में हमें मेहनत करके भटक के प्राप्त होता है उन सब मार्गों को सुगम कर देता है, सीधा मार्ग बताता है और उनके आशीर्वाद से उनके मार्ग पे चल के व्यक्ति अपनी सफलताएं निश्चित प्राप्त करता है और बहुत अच्छे समय में प्राप्त कर लेता है। तो आखिर किसे मान सकते हैं अपना सच्चा गुरु? आइए जानते हैं। सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को ही गुरु समझते हैं। वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता ईश्वर तक पहुंचा सके वही गुरु हो सकता है। गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं, जिसमें से प्रमुख 13 शर्तें निम्न हैं। शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर्दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्यान निष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद और निग्रह अनुग्रह। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा करने का विधान है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक कथा मिलती है। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, इसलिए ये शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम व्यास पूर्णिमा भी, अर्थात आज ही के दिन महाभारत के रचयिता, सारे वेदों के इस धरती पर अवतरण लिखने वाले वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसलिए आज उनके प्राकट्य दिवस को ही हम व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमाशी को पड़ती है। गुरु पूर्णिमा खासतौर पर वर्षा ऋतु में मनाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इन 4 माह में न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी होती है। ये समय अध्ययन और अध्यापन के लिए अनुकूल होता है। साल की सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। तो आगे आपको बताएंगे कि कैसे गुरु पूर्णिमा पर करनी है गुरु की उपासना। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। गुरु के मार्गदर्शन में ही इंसान अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया है। दुनिया में जितने भी महान लोग हैं उनके पीछे किसी न किसी गुरु की तपस्या जुड़ी है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की कृपा से आप मनोकामना पूर्ति का वरदान पा सकते हैं। इसके लिए आपको करनी होगी सच्चे मन से गुरु की उपासना। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, आइए बताते हैं आपको। गुरु वो है तरह है जिसमें इंसान तब तक भटकता है जब तक कोई गुरु उसका हाथ नहीं थाम लेता। किसी व्यक्ति को अपने गुरु को उपासना करने के लिए सबसे पहले उसमें श्रद्धा होनी आवश्यक है। सबसे पहले उनके निमित्त श्रद्धा के साथ में समर्पण आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास करके समर्पण भाव से उनके लिए कार्य करता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। गुरु उसके मार्ग को सुगम करता है और गुरु के आशीर्वाद से सभी ग्रह, सभी देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं। हमारे पहले गुरुदेव तो हमारे माता पिता ही होते हैं। उसके बाद ताउम्र हम किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। संसार के मायावी बंधनों में जकड़ा रहता है इंसान। गुरु ही से मोक्ष की राह दिखाते हैं। क्या सत्य है और क्या भ्रम, इसकी समझ भी गुरु की शरण में ही आती है।
उचित अनुचित का अंतर पता नहीं होगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा। इसलिए गुरु की शरण में जाना ही होगा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करें अपने गुरु की उपासना? देखिए, गुरु पूर्णिमा गुरु की पूजन करने का दिन है। उस दिन गुरु या अपने से बड़े ब्राह्मण या अपने से बड़े लोगों का अपमान ना करें। उस दिन जितना हो सके अपने गुरु की सेवा करें, गुरु को भेंट करें, गुरु के चरण स्पर्श करें और उनके दर्शन करके उनका पूजन करके लाभ प्राप्त करें। गुरु को उच्चासन पर बैठाएं और पवित्र जल से उनके चरण धोकर पोंछें। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें। उन्हें सफेद या पीले वस्त्र दें और यथाशक्ति फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करें। गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करें। गुरु पूर्णिमा के दिन विष्णु जी के मंदिर में पीली चीजें जैसे केला, चने की दाल, हल्दी, केसर मिला दूध आदि का दान करें। इस दिन जरूरतमंद छात्रों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री जैसे कलम, पेंसिल, किताब, धार्मिक पुस्तक आदि का दान करें। ये उत्सव गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपने शिष्यों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़ा ही पावन और सकारात्मक दिन है गुरु पूर्णिमा। अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद पा लेते हैं तो सार्थक हो जाएगा आपका जीवन, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि भाग्य का लिखा भी बदल सकता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन क्या सावधानी रखें? गुरु को सफेद या पीले फूल अर्पित करना सबसे उत्तम होता है। गुरु को कोई वस्तु अर्पित करें या न करें, पर अपने अवगुण और श्रद्धा जरूर अर्पित कर दें। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखें और उनकी बातों का निरादर न करें। तो आप भी कर लीजिए अपने गुरु को प्रसन्न और संवार लीजिए अपना पूरा जीवन। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस पावन तिथि पर क्या करें, आगे जानिए। गुरु की कृपा अगर मिल जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आपके पास भी है कोई गुरु तो उनकी उपासना, सेवा और सत्कार से आप पा सकते हैं सुख और संपन्नता का आशीर्वाद। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है, ऐसी स्थिति में आज आप क्या कर सकते हैं, देखिए। गुरु के आदर सत्कार का सबसे पावन पर्व। गुरु पूर्णिमा पर आप भी अपने गुरु पर करें गर्व। तुलसीदास ने भी गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना है। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भले ही कोई ब्रह्मा शंकर के समान क्यों न हो, वो गुरु के बिना भवसागर पार नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को जीवन में अगर सफलताएं ना मिल रही हो, सम्मान ना मिल रहा हो, राजनीतिक क्षेत्र में विशेष तौर पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, या जो सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, या धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर अपने गुरु को धारण करा हुआ है और गुरु के दर्शन करते हैं, गुरु के निमित्त कुछ भेंट करते हैं, आप उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके जीवन सुगम होता है, आपके काम को सरलता प्राप्त होती है। अन्यथा सिर्फ इतना करें कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर मौसमी फलों को 5 की संख्या में, जैसे मौसमी फल इस समय आम है, 5 आम पीले रंग के वस्त्र में लपेटकर और उसके साथ पीले रंग की ही हल्दी या पीली मिठाई रखकर भेंट करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे इन कार्यों में जो अवरोध आ रहा है आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। 5 ही दिनों में आपके मार्ग में सफलताओं का मार्ग खुलना शुरू हो जाएगा। संत तुलसीदास जी गुरु को मनुष्य रूप में नारायण यानी भगवान ही मानते हैं। वे रामचरितमानस में लिखते हैं, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जा सुबचन रविकर निकर। यानी गुरु मनुष्य रूप में नारायण ही हैं। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही उनके वचनों से मोहरूपी अंधकार का नाश हो जाता है। ऐसा भी संभव है कि किसी व्यक्ति को दीक्षा ही नहीं प्राप्त मिल पाई हो, या कभी वो समय ही नहीं आ पाया जहां आप अपने गुरु को धारण नहीं कर पाए। इन्हें निगुरा कहते हैं, अर्थात ये बगैर किसी की सहायता या अनुसरण के जीवन में रह रहे हैं। ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने गुरु अर्थात माता पिता को गुरु मान के उनकी आज्ञा को पालन करना चाहिए। उसके अतिरिक्त भगवान शिव को अपना गुरु मान के आराधना, साधना और भजन पूजन करना चाहिए। आपको जीवन में कहीं कठिनाई नहीं आएंगी। भगवान शिव आपके मार्ग का कल्याण करेंगे। ज्योतिषी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख, शांति और वैभव का वरदान भी पाया जा सकता है। बहुत सौभाग्यशाली इंसानों को ही प्राप्त होती है गुरु की कृपा।
क्योंकि गुरु के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि भाग्य का लिखा भी बदल सकता है। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है तो क्या करें? अगर आपके गुरु नहीं है तो हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी ही हैं। अगर गुरु ना हो तो शिव जी को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं। श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण या शिव जी का ध्यान कमल के पुष्प पर बैठे हुए करें। मानसिक रूप से उनको पुष्प मिष्टान्न तथा दक्षिणा अर्पित करें। स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करें। कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य सच्ची श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा और सत्कार करता है उसे सुख, शांति, ज्ञान और संपन्नता का वरदान मिलता है। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।